हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है कि नंबर सेट आखिर होता क्या है, और नंबर सेट में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ये सब होता क्या है। तो उसी के बारे में आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, नंबर सेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। नेचुरल नंबर, हमने इसके बारे में काफ़ी सुना है। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? वो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं उतना तक जाए। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। फिर बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 से एंड तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी। अभी हम इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं और 2 के टेबल से ही कट होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे बहुत सारे। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से नहीं कटते, माने कि 2 के नंबर से डिविजिबल नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9। अब आप सोचते होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपको स्क्वायर नंबर के बारे में तो पता होगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो वैसे ही तो हम लोग डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो लेते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड सो ऑन। परफेक्ट क्यूब नंबर वो होते हैं जो क्यूब से नंबर डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो वैसा क्यूब नंबर होता है। 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216 एंड सो ऑन। अभी सब बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में वो नंबर्स आते हैं जो खुद के ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 का टेबल सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं, और भी कोई से भी टेबल आप देख लो उसमें 2 नहीं आता। अब फिर 3 का टेबल भी 3 के टेबल में ही आता है, 5 का टेबल भी 5 के टेबल में ही आता है, 7, 11, 13, 17 ऐसे बहुत सारे नंबर्स है। कुल प्राइम नंबर्स जो आप बोलोगे कि 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो वो टोटल 25 प्राइम नंबर्स है। और सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 होता है। अभी आपको बता दूं कि चलो हमने जान लिया कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये बताओ कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, विच इज़ द बिगेस्ट प्राइम नंबर। यू कैन गूगल इट एंड कॉमेंट इट डाउन। कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स बहुत सारे हो, जैसे कि 2 का, जैसे 2 का 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 होता है। ऐसे बहुत सारे डिविजिबल नंबर होते हैं, 3, 6, 9, मतलब ये बहुत सारे टेबल से कट सकते हैं। ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो 2 से ज़्यादा डिविजिबल हो सकते हैं, 2 के नंबर से ज़्यादा डिविजिबल हो सकते हैं। 4, 6, 9, 8, 12, 14, 15 ऐसे बहुत सारे टेबल में ऐसे नंबर्स आते हैं जो डिविजिबल हो सकते हैं। को प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और वो सिर्फ एक बार ही कट हो सकते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, बाकी ये सब टेबल्स और दूसरे टेबल्स में नहीं आते। ऐसे को प्राइम नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स वैसे नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे आप ले लो तो माइनस वाले नंबर्स और ये पॉजिटिव वाले नंबर्स, -5, -4, -3, -2, -1, ये सब इंटीजर्स में आते हैं जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, इंक्लूडिंग 0। अब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को इधर ही होता है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको रेशियो में लिया जाता है। देखिए, रेशियो और ये नल, तो रेशियो, जिसका रेशियो निकल सकता है, जैसे कि m/n, उनका रेशियो निकल सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m/n, ऐसे नंबर्स निकल सकते हैं, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो उसमें ना माइनस इंटीजर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि ये देख लो 7/27 ऐसे, तो इनका रेशियो नंबर्स आ सकता है। और अभी इसका रेशियो नंबर्स आ सकता है तो इसका एक ये होता है एक्सेप्शन कि n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रैशनल नंबर आते हैं। इसमें बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि आप ले लो
7.444 ऐसे सो ऑन। तो इनका रेशियो भी निकल सकता है और ये रैशनल नंबर भी है। जैसे कि 7 पॉइंट, इसको हम ऐसे, बहुत सारे 4 होते हैं तो उसको डॉट लगा के, तो इसका मतलब होता है कि 4 के आगे बहुत सारे 4 है, तो इनको हम ऐसे लिखते हैं। दूसरा हम बता सकते हैं कि 7.6363, ये देखिए डिविजिबल के मतलब डेसिमल के बाद ऐसे 63 आ रहा है, तो इसके ऊपर हम एक ऐसा डैश लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि 63 बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा होता है। ये रैशनल नंबर होते हैं जो कि रेशियो में निकलते हैं, m/n, m/n ऐसे नंबर्स। इसमें हम लोग -7, -6, -32 ऐसा मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो वैसे रैशनल नंबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिसके रेशियो नहीं निकल सकते, ना वो ऐसे m/n में नहीं निकल सकता है, m/n नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते, तो इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अभी इर्रेशनल की खास बात क्या होती है पता है? कि वो है ना ऐसे √2 का रेशियो, मतलब इसका √2 का पॉइंट अगर डेसिमल में देखें तो ऐसा होता है 1.414213 और 62 ऐसे सो ऑन। तो ये देखिए कि डेसिमल के बाद का जो पॉइंट है ना वो रिपीटिंग नहीं है, ना ही सेम है। तो ऐसे जो अनकंडीशनल वाले नंबर्स होते हैं √2 के, वो इर्रेशनल होते हैं, मतलब इसके आगे का कोई भी सही वैल्यू नहीं हो सकता, ना ही रिपीटिंग वैल्यूज़ है। अभी √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अभी आते हैं √3 पे। तो √3 का होता है 1.732050 एंड सो ऑन। तो इसके भी बात के देख लिए, डेसिमल के बाद कोई रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, तो ये भी इर्रेशनल हुआ। अभी सबसे फेमस क्वेश्चन जो होता है कि इर्रेशनल नंबर का, बच्चों को हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि पाई क्या होता है, पाई रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो बच्चों को आंसर में होना चाहिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके भी डेसिमल के बाद जो है वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। ये देखिए इसके बाद कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि पाई इज़ अ इर्रेशनल और रैशनल। सो इट्स इर्रेशनल। √2 इज़ ऑल्सो इर्रेशनल, और इनमें कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।